हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें का बताना है कि कुछ लोग को तो मैं किसी भी चीज़ को बहुत आराम से और बहुत नीचे लेवल से मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, जो कि आपको समझना और बारीकी से कंसेप्ट को हमें भी बता देना, आपको समझा देने के लिए कुछ मैं जो तरीका अपनाता हूँ, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैंने ये चीज़ नहीं बताया हूँ तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बता सकता इनको, तो इसलिए मैंने सब कुछ बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो मेरा ही कॉपी चेक करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा कॉपी चेक करते हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया। मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ। जब एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक करता है तो पहला दूसरा पेज के अनुसार ही वो अपने मन में ये बैठा लेता है कि लड़कियों को कितना नंबर देना चाहिए, ये लड़का कितना नंबर के लायक है। उसके मन में ये भावनाएं आ जाती हैं और आप लोग भी यही काम करते हैं। यानी जब मेरा वीडियो स्टार्टिंग होती है तो आपके दिमाग में ये रहता है कि अभी तो ये बहुत नीचे लेवल के कंसेप्ट बता रहे हैं और आगे ही कुछ ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं हर बार जितना भी मेरा वीडियो जाएगा, हर बार मेरा नीचे से ही एडवांस तक जाएगा। और ना हो तो आप मन से सीरियसली ईयरफोन लगा करके एक वीडियो आप कंप्लीट देखिए तो आपको भावनाएं मालूम हो जाएगी कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमारे योग्य है और कुछ अच्छी बातें यहाँ बताई गई है। मैं अब इसके बारे में मैं बार बार नहीं कुछ कहूँगा, ये मेरा है बातें मैंने आपको बता दिया कि आप लोग मेरी कॉपी ना चेक करें कि मेरा वीडियो हर बार में नीचे से ही ऊपर तक जाएगा और हर बार नीचे से जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आप लोग इस बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि मैं जब भी बताऊँगा तो मैं नीचे से ही बताऊँगा, ताकि आपको समझना और मेरी समझा पाना मेरे लिए आसान पड़े। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग मेरी कॉपी ना चेक करें। ऊंचाई दूरी का मैंने एक ही मेथड अपनाता हूं ताकि बच्चों को समझ में आ सके। और चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो मेरा कंसेप्ट यही है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई मीनार है और मीनार से जितना ही दूरी जाएंगे तो एंगल आपका छोटा ही होता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 60 रखे हैं तो यहाँ पर 60 से कम मतलब या तो 30 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मान लीजिए कुछ करना है तो आप यहाँ पर 45 रख सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप गलती से कभी भी डायग्राम बनाते टाइम में आप ये कभी मत करिएगा कि यहाँ पर 60 रख दीजिएगा और यहाँ पर 30 रख दीजिएगा। एग्जामिनर का दिमाग यहाँ पर बहुत तेज जाता है। अगर आप गलती से भी ऐसा बना दिए हैं तो पहली बात तो वो आपकी कॉपी मतलब इसका आंसर तो नहीं देखेगा, लेकिन वो यहीं पर ऐसे ही काट देगा। तो आपको ये सब बातें ध्यान देना है। चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और मीनार की कुछ ही दूरी पर एक मकान है। जो मकान के मीनार के शिखर से मकान के जो आधार है वहाँ का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और मकान की जो छत से और जो अपना मीनार का जो आधार है वहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है और इसमें ये भी पूछ सकता है कि मीनार और मकान के बीच की दूरी कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंसेप्ट है और आप समझने चाहेंगे, आप देखिएगा। हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये आपका मीनार हो गया जिसकी ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पर ये 50 मीटर दे रखा है और ये यहाँ पर एक मकान है जिसकी ऊंचाई दे रखा है, एक ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो आपका 36 से 60 डिग्री है
और यहाँ से जो उन्नयन कोण है ये यहाँ से 30 डिग्री है। तो अब आपका सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हम कैसे ये बात जान पाए कि मीनार जो है मकान से छोटा है। मेरे प्यारे जो बच्चे, जो यहाँ पर जो बात दे रखी है एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस बात का आपको कल्पना करना होगा कि अगर ये कोण छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा छोटा होगा, अगर ये कोण बड़ा है तो इसका सामने वाली भुजा बड़ा होगा। यानी इसी एंगल से ही पता चल जा रहा है कि कौन सा मीनार बड़ा होगा या मकान बड़ा होगा। अब आपको ये बातें कन्फ्यूज नहीं करनी है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हम 2 फिगर निकालते हैं। पहला फिगर 1 मतलब ए बी सी और ये आपका है डी। मैं अब काम करता हूँ यहाँ से ए बी और ये डी, मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर मौजूद है आपका ये ए बी और ये है आपका डी। जो यहाँ से जो दूरी हम मान लेते हैं यक्ष। मीनार और मकान के बीच का दूरी जो है यक्ष है, यहाँ से ये आपका यक्ष हो गया। इनके यहाँ से जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है और इनके यहाँ पर जो ऊंचाई दे रखी है वो 50 मीटर दे रखा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रियंगल ए बी और डी में, मतलब ए बी डी में। अब आपको एक छोटा एंगल बनाना है यहाँ पर दे रखा है 30 एंगल और इसकी ऊंचाई दे रखा है यक्ष और इसकी आधार है यहाँ पर यक्ष। मैं यहाँ पर यक्ष की ऊंचाई याद करना है, यही आपका आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन, मतलब यक्ष की ऊंचाई याद करना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका tan थीटा, मतलब tan में 30 डिग्री नहीं, सॉरी tan में 60 डिग्री रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 60 है। इस गलती में 50 अपान में यक्ष, इसका जो मान होता है √3 होता है। इस गलती में 50 अपान में यक्ष, आप इसको यक्ष को इधर करेंगे और रूट को इधर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा यक्ष इस गलती में 50 रूट में यहाँ पर 3, इसका नंबर 1। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ भी tan में 30 डिग्री मानते हैं, इस गलती में यक्ष बाई में यक्ष। यहाँ से इनका जो मान निकालेंगे √3 इस गलती में यक्ष बाई में यक्ष। अब हम इसको यक्ष को यहाँ कर देंगे, यक्ष को यहाँ कर देंगे और √3 को इधर कर देंगे, यानी ये आपका हो जाएगा यक्ष इस गलती में यक्ष √3, इसको मान लेंगे 2। यहाँ पर हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि समीकरण इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी अगर यक्ष यहाँ भी दे रखा है और यक्ष यहाँ भी दे रखा है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। बात समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, यहाँ से है यक्ष रूट में यहाँ पर हो जाएगा 3। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यक्ष को आप √3 को इधर करते हैं, जैसे ही √3 इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा √3 इस गलती में यक्ष। तो यक्ष इस गलती में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 50 में अपान में 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये मीटर। आप इसका आंसर जान पा रहे होंगे। तो आप यहाँ से यक्ष का मान निकल गया। अगर यहाँ पर ये पूछ है कि मीनार और ये मकान की भवन के बीच का दूरी जो यक्ष है वो कैसे निकलेगा, तो आप यक्ष का मान यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यक्ष बराबर, ये सॉरी ये तो निकला हुआ है, आप यहाँ इसका मान यहाँ पर निकला हुआ है। आपको कुछ कंसेप्ट की बातें बताना है, पूरक कोण और आपको बताना है समपूरक कोण। पूरक कोण ऐसा होता है कि ऐसा 2 एंगल बताइए जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, और समपूरक कोण में ऐसा होता है कि ऐसा 2 एंगल बताइए जिन्हें जोड़ने पर 180 आ जाएगा, और यही आपका पूरक कोण है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ देता है कि 20 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे 70। अब वो पूछेंगे वो कैसे, तो मैं बताऊंगा कि आप यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90, इसलिए 20 का पूरक कोण 70 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से 30 का पूरक कोण, तो आप बताएंगे 60 ही, क्योंकि आप 30 में 60 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि अगर मेरे बात करूं 10 का पूरक कोण, तो आप बोलेंगे 80, क्योंकि 10 में अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा
90। तो ये अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये पता कि 90 लाना चाहिए तो इसका मतलब आप 90 में से आप 20 को घटा देंगे तो आपका ये 70 आ जाएगा। 30 में से अगर 90 में से अगर आप 30 घटा देंगे तो आपका 60 ही आ जाएगा। अगर आप 90 में से अगर आप 10 घटा देंगे तो आपका ये निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर एक कोण में थीटा ले लेता हूँ तो यहाँ पर 90 लाना है तो 90 में से आप थीटा घटा देंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा, 90 माइनस में थीटा। तो अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कोई पूछे कि थीटा का पूरक कोण क्या होगा तो आप बताएंगे 90 माइनस में थीटा। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार है, मीनार से आधार से अगर दो बिंदु देखा जाए, मीनार के आधार से दो बिंदुओं की मीनार के आधार से 4 मीटर क्रम और 9 मीटर की दूरी पर है, जो इसका उन्नयन कोण एक पूरक कोण में कहलाता है। तो ऐसे कंडीशन में मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे कंडीशन में एक देता है रूट में ए और बी सिद्ध करने के लिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अंक में दे दिया हुआ है और इसको भी हम अभी इसी बारे में समझा भी देंगे। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि एक मीनार है जिसका एक आधार है, यह आपका आधार है। तो मीनार के आधार पर 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है और फिर उसी आधार पर 9 मीटर की दूरी पर इसी आधार पर 9 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है। इसके जो उन्नयन कोण है वो आपका पूरक है। तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर मैं एक में थीटा मान लेता हूं तो दूसरे वाले को मुझे 90 माइनस में थीटा मानना होगा। तो मैं आपको जस्ट अभी भी बताया था कि थीटा का पूरक कोण 90 माइनस में थीटा होगा। अगर एक कोण थीटा ले लिया गया तो दूसरा कोण क्या ले लेंगे, 90 माइनस में थीटा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी और यहाँ पर मान लेता हूँ सी और यहाँ पर मान लेता हूँ डी। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। हम आते हैं पॉइंट पर। मैं यहाँ पर दो त्रिभुज मान लेता हूँ। पहला त्रिभुज बड़ा वाला जिसका नाम है त्रिभुज डी बी सी में। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज को हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा बी और ये आपका हो जाएगा सी, जिसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है आपका एच ही दे रखा है। उसी प्रकार हम छोटा वाला जो त्रिभुज मान लेंगे यहाँ पर ए सी डी में। तो जब छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे तो इनकी दूरी जो कितनी है वो 4 मीटर है और आपकी ऊंचाई जो है आपका एच है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर थीटा है एंगल और यहाँ पर 90 में माइनस में थीटा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर थीटा लिया गया है तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा ले लिए, तो क्या हम यहाँ पर भी थीटा ले सकते हैं, 90 माइनस थीटा ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं कहा है कि कौन दूर है कौन या नज़दीक है। मतलब ये तो बात तो पक्का है कि 9 मीटर है तो यहाँ पर कोण कम होगा, यहाँ पर कोण अधिक होगा, ये बात पक्का है। लेकिन ये यहाँ पर थीटा का मान अभी पता नहीं है, तो हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर सॉल्व करने के लिए। तो अगर ऐसे कंडीशन देखा जाए तो आप यहाँ पर लिख देंगे tan में थीटा इज इक्वल टू में h बाई में 9। तो आप इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम इसी पॉइंट को मान लेंगे tan में 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू में h बाई में 4। इसको हम समीकरण नंबर तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जस्ट क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में चौथा वीडियो में या तीसरा ही वीडियो में या दूसरा वीडियो में ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। मैं बार बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ याद करना पड़ेगा। कुछ याद करने का मतलब मैं आपको बताया था इसमें कि कॉट थीटा इज इक्वल टू में tan में 90 में माइनस में थीटा बताया गया था, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू में कॉट में 90 अंश माइनस में थीटा लिख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब ये मान दिया गया है तो आप इसके जगह पर ये आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बातें मैं लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कॉट में थीटा इज इक्वल टू h बाई में 4। अब मैं आपसे ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1 बाई में tan थीटा भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 बट्टे में tan थीटा इज इक्वल टू में h बाई में 4।
अब मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पर tan थीटा है और यहाँ भी tan थीटा है, तो मैं यहाँ पर tan थीटा नीचे है इसलिए मैं इसको उल्टा कर दूंगा दोनों पक्ष की तरफ। तो tan थीटा अब इज इक्वल टू में 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे h हो जाएगा। अपान में 1 आप यहाँ लिख सकते हैं मगर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी tan थीटा है और यहाँ भी tan थीटा आ गया है। तो अब मैं इस बात को कह दूंगा जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि h बाई में 9 इज इक्वल टू 4 बाई में h का मल्टीप्लाई यहाँ आप कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 9 4 में कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 36। तो अब आप ये रूट को उधर कर देंगे स्क्वायर को तो h इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा आपका ये 36 जिसका मान दे रखा है 6। और मैं आपको बता दूं इस सवाल में ऊंचाई ज्ञात नहीं करना था बल्कि सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि सिद्ध करिए कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट की बातें कहना चाहता हूं। अगर ये दूरी मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक a रहे और ये वाली दूरी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर b रहे तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर a और b आता? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर a और b आता? सब मान वही है। तो इसका मतलब वैसे कंडीशन में आपको h स्क्वायर का मान में a और ये b आ जाता तो वो कंडीशन में आपको रूट में ये a b दे देता। मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ वैसे कंडीशन में आपको ये 1 नंबर का बहुविकल्पी में भी दे सकता था, लेकिन ये आपको कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ। आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आप a लिख सकते थे और यहाँ पर आप b भी लिख सकते थे। तो फिर वही बात यहाँ घूम करके आ जाती, अगर यहाँ a है यहाँ b है तो आपस में जब गुणा करेंगे तो a b बन करके आ जाता, तब वो जा करके हम इसको रूट में a डाल देते। इसका मतलब आपको ये बातें कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन और भी आगे मिल जाएगा जो मान इसका आंसर ये दे रखा है। आते हैं हम पॉइंट पर। क्वेश्चन दे रखा है कि अगर यदि एक ये आपका एक पुल है जो पुल पर कोई एक बिंदु कि नदी यहाँ पर चौड़ाई, ये नदी की कोई चौड़ाई है जिसका नदी की कोने पर यहाँ पर ये इस कोने पर यहाँ पर 30 और ये आपका एंगल 45 दे रखा है और इसकी पुल और नदी की ऊंचाई जो दे रखा है यहाँ पर 3 मीटर और इसमें पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, जो यहाँ पर डाउन कर देंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा और नदी की ऊंचाई यहाँ पर 3 मीटर जो यहाँ पर दे रखा है 3 मीटर, यही आपकी ऊंचाई ही यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी। और मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पर जो छोर यहाँ पर पॉइंट लंबवत जहाँ मिल रहा है इस कंडीशन में हम इसको x मान लेते हैं इसी बिंदु से यहाँ तक, और ये वाला हम इसको y मान लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज बनाना है A B C और ये आपका पॉइंट हो जाएगा D। यानी देखिएगा यहाँ पर हम त्रियंगल A B D लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाँ ये आपका यक्ष है, यहाँ पर ये आपका 3 मीटर है और ये एंगल, जो बात को समझने का प्रयास करिएगा, अगर हम 2 लाइन अगर हम एक काटते हैं तो यहाँ से जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ भी होता है। तो उसी प्रकार जो एंगल यहाँ पर 2 समांतर लाइन गई हुई है, एक तिर्यक रेखा काटी हुई है, तो इस एंगल के हिसाब से ये भी एंगल ही 30 ही होगा। इसे एकांतर कोण भी कहते हैं। तो ये वाला 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 45 और यहाँ आपका 3 मीटर और ये आपकी हो जाएगी y। बस इसमें तो आसान था, आपको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। जो नदी की जो चौड़ाई है वो कुछ और नहीं बल्कि यक्ष धन में y है। तो अगर आप यक्ष और y का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं पॉइंट पर आते हैं।
तो अगर आप यहाँ लिखेंगे tan में 30 डिग्री इज इक्वल टू में 3 में x है, तो आप इसका मान जब निकालेंगे तो 1 में रूट में 3 इज इक्वल टू 3 में x है। इसको आप इधर करिए, इसको आप इधर करिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू में 3 रूट में 3 मीटर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं tan में 45 डिग्री इज इक्वल टू में 3 में y। तो यहाँ से आप इसका मान निकालेंगे y इज इक्वल टू में 3 में 1 इज इक्वल टू में 3 में y। इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू में 3 मीटर। अब ये दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, अब आप इसे कैसे रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते थे और यहाँ पर लिख सकते थे कि समीकरण नंबर 1 में x और y का मान रखने पर। ये बातें आपको लिखनी होती है एग्जाम में। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली चैनल है, आप पूरी तरह से तैयार रहिए। यहाँ पर देखिएगा x का जो मान है वो 3 रूट में यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब प्लस में ये आपका हो जाएगी 3। तो आप देख पा रहे होंगे यही आपकी नदी की क्या है, चौड़ाई है। तो अब हम इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा 3 रूट में 3 प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 प्लस में 1 हो जाएगा। और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका मान होता है, रूट में 3 का मान होता है 1.732 होता है, और यहाँ पर 1.732 प्लस में 1 हो जाएगा। तो 3 का मान जैसे ही रखेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.732 हो जाएगा। तो यार जब इसे कोष्टक हटेगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा 2.732। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 6 से 9 1, ये हो जाएगा आपका ये 8, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी को बोलते हैं 8.2 मीटर। मैं क्वेश्चन में बताना चाहूँगा, क्वेश्चन नहीं एक प्रकार का समझ लीजिए तकनीक है। अगर मान लीजिए आप कहीं कहीं किसी के पहाड़ के पास में खड़े हैं जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, और उसी के पास में नदी है और हम नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करना है। मैं फिर से इसी क्वेश्चन को दोहराता हूँ। मान लीजिए आप ऐसे समतल जगह पर टिके हुए हैं, और मान लीजिए आप किसी समतल जगह पर खड़े हैं। समतल जगह पर खड़े होने के जस्ट बाद में एक नदी है और नदी के जस्ट बाद में एक पहाड़ है। तो आपको क्या करना है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ तकनीक अपना करके नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करना हो और उसके बगल में जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई भी ज्ञात करना हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, चलिए हम आते हैं, पहले प्रश्न को अच्छे से समझते हैं तब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए पॉइंट पर। मान लीजिए ये आपका कोई समतल जगह है जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बगल में एक पहाड़ है, तो यहाँ पर कुछ पानी भी है, यहाँ पर पानी है, और आपको यहीं से क्या करना है, पहाड़ की ऊंचाई भी याद करना है और ये पानी मतलब नदी की चौड़ाई भी याद करना है। तो आपको मैं सिस्टम बताता हूँ। पहले आप यहाँ से जहाँ खड़े हैं, यहाँ से पहले इसका शिखर का उन्नयन कोण देख लीजिए, यहाँ पर कितना अंश का कोण है। अब फिर यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर हट करके फिर यहाँ से इसका उन्नयन कोण देख लीजिए, यहाँ पर कितना एंगल है। फिर यहाँ पर त्रिकोणमिति लगा दीजिए, आपका इसकी पहाड़ की ऊंचाई और इसका आपको चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन को याद करते हैं। हेलो हेलो, वीडियो बना रहे हैं, पागल मत हो जाओ, रखो। अब हम पॉइंट पर आते हैं। ये एक आपका पहाड़ है और इसके पास में एक नदी है, और इसी तथ्य हम एक समतल जगह है जहाँ पर हम खड़े होकर के एक उन्नयन कोण देखते हैं, और फिर हम कुछ यहाँ से पीछे 100 मीटर पीछे हट करके फिर यहाँ से उन्नयन कोण देखते हैं, और तब हमको पहाड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो मैं आपसे सवाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सवाल नहीं करना होगा, मैं समझाना चाहूँगा कि ये जो एंगल होगा, इस एंगल के अपेक्षा में ये एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। बस आपको इसी बात को ध्यान देना है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर 30 एंगल है और यहाँ पर 60 एंगल है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई याद करना है और इसकी नदी की चौड़ाई याद करना है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पॉइंट को नाम मान लीजिए A और ये B और ये C और यहाँ पर ये है आपका D।
तो चलिए, तो पहला त्रिभुज हम यहाँ से बनाते हैं ये वाला साइड का। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी यक्ष, और यहाँ से पूरे की दूरी ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो यहाँ से टोटल जो डिस्टेंस है वो यक्ष प्लस में 100 है। वो क्या है आपका, यक्ष प्लस में 100 है। चलिए अब हम पॉइंट पर आते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है। अब हम छोटे वाले एंगल को बनाएंगे, छोटे वाला त्रिभुज जो बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगी और यहाँ पर जो दे रखा है 60, और इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पर ये यक्ष है और इसका भी यक्ष है। चलिए हम पॉइंट फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan में 60 एंगल इज इक्वल टू यक्ष अपान में यक्ष प्लस में 100। यहाँ पर आते हैं tan में 60 इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका 30 है, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये आपका 60 ही रहेगा, तो यहाँ पर आप 30 लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्ष बाई में यक्ष। अब हम पॉइंट पर आते हैं। इसका जो पॉइंट है 1 बाई में √3 इज इक्वल टू यक्ष बाई में यक्ष, यक्ष प्लस में 100। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, √3 इज इक्वल टू में प्लस में यक्ष। तो आपको क्या करना है, पहले यक्ष का मान निकालना यहाँ पर आसान है, तो आप यक्ष का मान निकाल लीजिए। तो आप जैसे यक्ष का मान निकालेंगे तो इसको आप इधर कर दीजिए, इसको आप इधर कर दीजिए। तो यक्ष प्लस में 100 अपान में रूट में हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में यक्ष। अभी आप इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा यक्ष √3 इज इक्वल टू में यक्ष। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी यक्ष है और यहाँ भी यक्ष है, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से लिखते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा, यक्ष प्लस में 100 अपान में √3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा यक्ष √3। तो आप एक काम करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो इसका मतलब यक्ष प्लस में ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में, जैसे ही √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 3 यक्ष हो जाएगा। तो अब आप इसको आप यक्ष को इधर कर दीजिए, तो यक्ष इज इक्वल टू में हो जाएगा 3 यक्ष माइनस में यक्ष इज इक्वल टू में 2 यक्ष। तो 2 यक्ष इज इक्वल टू में 100, तो यक्ष इज इक्वल टू में 50 मीटर। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा कि जो ये नदी की जो चौड़ाई है, जो ये नदी की चौड़ाई है जो है आपका 50 मीटर है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जब पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यक्ष का मान, जो यक्ष का जो मान है, जो आपका यक्ष का जो मान है वो समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 2 में रखोगे तो आसान हो जाएगा। तो समीकरण 2 में रखने पर आप खुद लिखेंगे यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे ही आप रखेंगे तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 50√3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 इंटू में 1.732 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका दे रखा हुआ है, एक आपका मकान मीनार है, मीनार का है आपका ऊंचाई 60 मीटर, और यहाँ पर एक मकान है, जो मकान के जो छत है उसका यहाँ से अवनमन कोण और इसका यहाँ से अवनमन कोण। तो आपको समझना होगा कि अवनमन कोण जो होता है वो हमेशा क्षैतिज से ही नापा जाता है, दोनों एंगल सभी एंगल। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये वाला अवनमन कोण है, और इसी का एकांतर यहाँ से बराबर होता है। तो आपको अगर अवनमन कोण कहेगा तो एंगल तो ये जरूर बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका यही मान यहाँ भी होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ये इसका ऊंचाई जो दे रखा है वो 60 मीटर, और हमें क्या करना है, मकान की ऊंचाई याद करना है और इसकी दूरी याद करना है। लेकिन ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और यहाँ पर दे रखा है एक का मान 45 डिग्री और एक का मान 60 डिग्री। तो आपको बस इतना बताना है कि इसका मान ज़्यादा होगा कि इसका मान ज़्यादा होगा। तो आपको समझना होगा कि जो नीचे गया रहता है उसका एंगल बड़ा होता है, जो ऊपर रहता है उसका एंगल छोटा होता है। तो इसका मान जो 45 है, इसका मान जो छोटा वाले का 60 है, तो यानी ये वाला जो 60 हो जाएगा और ये वाला जो होता है 45 हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पॉइंट पर, इसके फिगर को अलग अलग बना लेते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले फिगर को बनाएंगे। तो बड़ा वाला जो फिगर हो जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है, जिसका यहाँ पर यक्ष यहाँ भी होगा, यक्ष ये भी दूरी हो जाएगी, और इसकी जो दूरी हो जाएगी बड़े वाले का कितना यहाँ पर, ये 60 मीटर। तो ये वाला जो एंगल दे रखा है 60 एंगल। अब हम छोटा वाला एंगल जो बनाते हैं, ये छोटा सा जो है आप यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे,
तो यहाँ जो एंगल है वो आपका है 45 डिग्री, और यहाँ पर मेरे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर ये 60 ही है, तो 60 में से आप यच घटा देंगे तो बचेगा 60 ही माइनस में यच, तो यानी इसकी जो दूरी हो जाएगी 60 ही माइनस में यच, ये दूरी हो जाएगी। और ये जो दूरी है यक्ष बराबर ही ये भी रहेगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा यक्ष उतना ही रहेगा। अब हम आते हैं पॉइंट पर, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं बार बार tan का यूज कर रहा हूँ, tan 60 इज इक्वल टू में अपान में यक्ष, और यहाँ पर लिख देंगे tan में 45 इज इक्वल टू में 60 माइनस में यक्ष अपान में यक्ष। तो इसका जो मान रखेंगे यहाँ पर √3 इज इक्वल टू 60 अपान में यक्ष, और यहाँ जो मान होगा 1 इज इक्वल टू में 60 माइनस में यक्ष अपान में यक्ष। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ये यक्ष बराबर में 60 अपान में √3, समीकरण नंबर 1। ये इसको यहाँ करिए, इसको इधर कर दीजिएगा, तो यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस में यक्ष, समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ भी यक्ष है यहाँ भी यक्ष है तो हाई दोनों भी बराबर होगा। तो हम पॉइंट पर आते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पर। इसका मतलब ये हो जाएगा 60√3 इज इक्वल टू 60 माइनस में यक्ष। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, सर रहने दीजिए, आपको ज्ञात करना है यक्ष का मान, तो आप इसको इधर कर दीजिए, बाकी सबको इधर कर दीजिएगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, यानी आपको निकालना है यक्ष का मान, तो आप देखिएगा इसको आप इधर कर दीजिएगा, इसको बाकी इधर कर दीजिए, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस में बट्टे में करीडी में 3। अब आप यहाँ से 60 को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे 60 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर माइनस में 1/√3 बचेगा। तो जैसे यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस में 1 अपान में √3, √3 को बाहर कर दीजिए, 60 अपान में √3 माइनस में 1 अपान में √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 √3 फिर √3 माइनस में 1 अपान यहाँ हो जाएगा नीचे √3, तो कैंसिल होकर 20 आ जाएगा, यानी 20 √3 कोष्टक में √3 माइनस में 1, यह आपका आंसर है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जाना, तो आपका क्या बन जाएगा, इसका जैसे ही मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 यानी 60, और फिर क्या और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 20 में √3, ये हो जाएगा मीटर। मकान, ये जो मीनार और मकान का जो बीच का जो दूरी है यक्ष है, तो यक्ष बराबर, और यहाँ पर हल कर सकते हैं, ये आपका यक्ष बराबर में 60 अपान में √3 को ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 60 √3, ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 से 3 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यक्ष मीटर, यानी जो आपके बीच का दूरी है तो 20 √3 मीटर आ जाएगा।